हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैटल फॉर सेवास्तोपोल इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि एक रशियन फिल्म है और 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। ये फिल्म रशिया की सबसे महान फीमेल स्नाइपर के बारे में बताती है, जिसको लेडी डेथ भी कहा जाता है। और उसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय में सिर्फ 2 साल के दौरान ही 309 दुश्मनों को मार डाला था। और इस ग्रेट गर्ल का नाम है ल्यूडमिला पॉवलिचियांको, जिसको उसके फ्रेंड्स और फैमिली वाले प्यार से ल्यूडा भी बुलाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम ल्यूडा को एज ए कॉलेज गर्ल देखते हैं, जो अपनी क्लास में सबसे अव्वल नंबरों के साथ पास हुई है। और अगले दिन ल्यूडा और उसके दोस्त शूटिंग रेंज में सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। वहाँ ल्यूडा ऑलमोस्ट परफेक्ट शॉट लगाती है, जिससे कि इम्प्रेस होकर उसको रेड आर्मी के शार्प शूटर की ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया जाता है। और ल्यूडा को भी इसमें बहुत खुशी हो जाती है कि वो रेड आर्मी जा सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूडा की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जिसका नाम बोरिस है और वो एक जूइश है। बोरिस को ल्यूडा को देखते ही उससे प्यार हो जाता है और वो ल्यूडा को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए अपने घर भी इनवाइट करता है। बोरिस के पेरेंट्स भी ल्यूडा से मिलकर बहुत खुश है और उन दोनों के लिए शाम की शो के 2 टिकट्स भी उनको देते हैं। तभी रेडियो पर खबर आती है कि जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर लिया है। और फिर शाम को शो के दौरान ल्यूडा बोरिस को रिजेक्ट करती है और वो वॉर में जाने का डिसीजन लेती है। बोरिस उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ल्यूडा नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ल्यूडा को सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड में हम देखते हैं, जहाँ बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाई जा रही है। पर ल्यूडा बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छे से वहाँ भी परफॉर्म करती है और इस ट्रेनिंग ने ल्यूडा को एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर बना दिया है। उसके बाद हम सीधे ल्यूडा को जंग के मैदान में देख पाते हैं। ये उसकी जिंदगी की पहली जंग है। सामने जर्मन आते हुए उसे दिख रहे हैं और ल्यूडा उनको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ल्यूडा का कैप्टन उसे बताता है कि तुम सिर्फ उनके लीडर्स को मारो, क्योंकि अगर तुम उनके लीडर्स को मारोगी तो बाकी लोग घबरा जाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाएगा। लेकिन अचानक से जर्मन्स हवाई हमला शुरू कर देते हैं और इसके लिए ल्यूडा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अचानक से बड़े बड़े धमाके होने शुरू हो जाते हैं और ल्यूडा बुरी तरीके से घबरा जाती है। उसके आसपास उसके साथी मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं। तभी वो देखती है कि अचानक से ऊपर की तरफ से एक बड़ी सी मशीन गन लुढ़कते हुए सीधे उसी की तरफ आ रही है। और ल्यूडा वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है, पर वो मशीन गन सीधे आकर उसी के ऊपर गिरती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। वहाँ से किसी तरीके से उठकर तुरंत फुर्ती दिखाते हुए वो स्नाइपर गन ढूंढने लगती है और उसे एक गन मिल भी जाती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को स्टेबल करती है और जर्मन्स पे निशाना लगाती है, पर तभी उसका एक साथी जर्मन्स का निशाना बन जाता है और उसका खून ल्यूडा के पूरे फेस पर आ जाता है। इस बार ल्यूडा विचलित नहीं होती है और एक नजर उसको देखकर फिर से निशाना लगाती है और एक के बाद एक कई दुश्मनों को मार गिराती है। पर दिन के अंत तक ल्यूडा को समझ में आ चुका है कि वॉर क्या होता है। अगले दिन ल्यूडा को उसके काम के लिए सबके सामने सम्मानित भी किया जाता है और उसे एक नई स्नाइपर गन भी दी जाती है। अगले दिन ल्यूडा की एक और कॉलेज फ्रेंड वहाँ पर आ पहुँचती है। वो एज अ मेडिक नर्स वहाँ पर अपॉइंट होकर आई है, जिसका नाम है माशा। ल्यूडा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश है। फिर आगे हम देखते हैं कि ल्यूडा का कैप्टन, जिसका नाम है मैकारोव, ल्यूडा उसे पसंद करने लगी है और वो भी ल्यूडा को पसंद करता है। उसके बाद माशा का बॉयफ्रेंड, जो कि फाइटर प्लेन का पायलट है, वो माशा से मिलने के लिए आता है और उसके साथ एक और ऑफिसर भी आया है। रात में चारों एक साथ डिनर करते हैं और डिनर के बाद माशा और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। तब जो दूसरा ऑफिसर था वो ल्यूडा पे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मैकारोव आ जाता है और ल्यूडा उसके पीछे वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन ल्यूडा और कैप्टन मैकारोव दोनों भी दुश्मन के आर्टिलरी फायर का निशाना बन जाते हैं, लेकिन मैकारोव को कुछ खास चोट नहीं आती। लेकिन ल्यूडा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इतना ही नहीं, वो धमाके की वजह से मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से दब जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को मैकारोव के साथ हॉस्पिटल में पाती है। इस हादसे से ल्यूडा मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी। वो मौत के काफी करीब जाकर वापस आई थी।
उसके बाद ल्यूडा डॉक्टर बोरिस और बाकी घायलों के साथ बोट से सेवास्तोपोल से बाहर जा रही थी इलाज और रिकवरी के लिए। तभी इनकी बोट पर ऊपर से दुश्मनों का हमला हो जाता है और पहले से ही दिमागी तौर पे कमजोर, घबराई हुई और दहशत की शिकार ल्यूडा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इस घटना के बस कुछ ही समय बाद ल्यूडा फिर से वॉर में लौटना चाहती है और इसके लिए उसे डॉक्टर के फिट और हेल्दी होने के सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर चाहिए होंगे। तब ल्यूडा डॉक्टर बोरिस के पास जाती है। तब शुरू में बोरिस उसे वॉर में जाने से मना करता है, लेकिन ल्यूडा के रिक्वेस्ट करने के बाद उसके सर्टिफिकेट पे डॉक्टर बोरिस सिग्नेचर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूडा को मैकारोव की मौत की खबर मिलती है। वॉर के दौरान मैकारोव मारा जा चुका है और ल्यूडा इस बार इमोशनली भी टूट जाती है, लेकिन वो एक बहुत ही बहादुर लड़की है और वो फिर से फ्रंट पे जाकर दुश्मनों को मारना चाहती है। और जब वो फिर से फ्रंट पे पहुंच जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके नए बॉस से, जिसका नाम है कैप्टन लियोनिड। वो भी एक स्नाइपर है और आज के बाद लियोनिड और ल्यूडा को मिलकर हर मिशन को अंजाम देना होगा। दोनों हर मिशन में पार्टनर रहेंगे और अगली ही मॉर्निंग से इनका काम शुरू हो जाता है और फिर दोनों साथ में मिलकर कई महीनों तक कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हैं। और इसी दौरान ल्यूडा कैप्टन लियोनिड को पसंद भी करने लगी है, लेकिन वो अब तक इस बारे में कैप्टन लियोनिड से बात नहीं कर पाई है। लेकिन फिर न्यू ईयर पार्टी के दौरान खुद कैप्टन लियोनिड ही ल्यूडा को प्रपोज करते हैं और ल्यूडा हंसी खुशी राजी हो जाती है। इसके बाद भी ल्यूडा और लियोनिड कई दुश्मनों को एक साथ मिलकर खत्म करते हैं और इन दिनों ल्यूडा बहुत खुश है। अपनी जिंदगी और अपना काम दोनों को वो एंजॉय कर रही है। लियोनिड उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर साबित हो रहा है। फिर ल्यूडा की फ्रेंड माशा उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली थी और इस शादी में वो ल्यूडा को इनवाइट करती है, लेकिन शादी के ही दिन उसे खबर मिलती है कि माशा का फियांसे, जो कि फाइटर प्लेन का पायलट है, वो वॉर में मारा गया है। तब ल्यूडा को एहसास होता है कि इस वॉर में कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो लियोनिड से कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन लियोनिड उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ल्यूडा और लियोनिड हमेशा की तरह अपने मिशन पर थे। तभी चलते समय उनके पैर से फ्लेयर गन का ट्रिगर दब जाता है और दुश्मनों ने लगाई हुई कई सारी लैंड माइन्स अचानक से एक साथ फटने लगती है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से निकल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों जानते हैं कि इन ब्लास्ट से बचना लगभग नामुमकिन है, पर फिर भी लियोनिड ल्यूडा को बचाने की कोशिश करता है और ल्यूडा की जान इस हादसे में बचाने में वो कामयाब हो जाता है। ल्यूडा लियोनिड को अपनी पीठ पर उठाकर अपने साथियों तक किसी तरीके से पहुंचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो भी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है और वहां पहुंचकर वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बार फिर से हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने बोरिस है जो उसका इलाज कर रहा है। जब वो लियोनिड के बारे में पूछती है तो बोरिस उसे बताता है कि लियोनिड मर चुका है। ल्यूडा की हिम्मत फिर से एक बार टूट जाती है, उसकी दुनिया फिर से एक बार लुट जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। उसके सामने लियोनिड की लाश लेकर जा रहे होते हैं और वो बस देखती रह जाती है। इस हालत में भी मिलिट्री के कुछ लोग आते हैं वहाँ पर और ल्यूडा को जबरदस्ती यूनिफॉर्म पहनाकर उसका एक स्माइल के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इसके लिए डॉक्टर बोरिस मना करता है, लेकिन ऑफिसर एक जर्मन पोस्टर दिखाता है और कहता है कि जर्मन्स कहते हैं कि उन्होंने ल्यूडा को खत्म कर दिया है, पर हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। ल्यूडा हमारे लिए एक सिंबल बन चुकी है और सिंबल कभी नहीं मरते। इस सिचुएशन में भी ल्यूडा से स्माइल कराकर फोटो खींची जाती है, बिना ये समझे कि उसके मन, दिल, दिमाग और शरीर की क्या हालत होगी इस समय पे। इसके बाद ल्यूडा लड़ना या फ्रंट पे जाना नहीं चाहती, वो इस वॉर से दूर जाना चाहती है, पर उसे इसी जख्मी हालत में फिर से एक बार एज ए स्नाइपर काम पे जाने के लिए कहा जाता है और दुश्मन के सबसे खतरनाक स्नाइपर को खत्म करने का टास्क दिया जाता है। ल्यूडा मना करती है, वो किसी भी कीमत पर फिर से गन उठाना नहीं चाहती, पर उसे लियोनिड का वास्ता देकर मना लिया जाता है और इसी हालत में ल्यूडा फिर से एक बार फ्रंट पे चली जाती है, जहां दुश्मन स्नाइपर भी किसी कीमत पर बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इंतजार करते करते रात हो जाती है और फिर अगला सवेरा हो जाता है।
लूडा की हालत बहुत नाजुक है, उसके जख्मों से खून बह रहा है और आखिरकार लूडा ही हार मानती है और बाहर निकल आती है। पर इससे पहले कि दुश्मन स्नाइपर उस पे गोली चलाए, लूडा उस पे गोली चलाती है और एक और दुश्मन की मौत लूडा के हाथों अब हो चुकी है। इस बार लूडा उस स्नाइपर के पास जाती है और उसका सामान देखती है, जिसमें उसे उस स्नाइपर की शादी की फोटो दिखती है और ये फोटो देखकर लूडा बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सेवास्तोपोल को खाली करना और वहाँ से हर इंसान को इवैक्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जरूरी लोगों को स्पेशल पासेस दिए गए हैं, लेकिन लूडा के लिए कोई भी स्पेशल पास नहीं दिया गया है। तब बोरिस सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और लूडा के लिए पास की मांग करता है। शहर से बाहर निकलने के लिए हर तरह के लोग भीड़ कर रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और इसी भीड़ में लूडा और बोरिस भी है, जो सबमरीन से यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। बोरिस किसी तरीके से लूडा को सबमरीन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और तभी लूडा को पता चलता है कि बोरिस ने उसका पास लूडा को दे दिया है और लूडा की जान बचाई है। जैसे ही सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है, दुश्मन के फाइटर प्लेन्स बारूद बरसाना शुरू करते हैं और इस हमले में बोरिस, लूडा की फ्रेंड माशा और हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे, वो मारे जाते हैं। लूडा कहती है कि वो सभी असली हीरो थे और उनकी मौत बलिदान थी। इस तरीके से अब तक लूडा ने जिससे भी प्यार किया था या जिसने भी लूडा से प्यार किया था, उन सभी लोगों को इस वॉर ने लूडा से छीन लिया था। और फिर इस घटना के बाद फिर कभी लूडा फ्रंट पे नहीं गई, लेकिन एज ए इंस्ट्रक्टर स्नाइपर स्कूल में वो काम करती रही। वॉर खत्म होने के बाद लूडा ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी कंप्लीट किया और लूडा को सोवियत यूनियन के सबसे हाईएस्ट रैंक से सम्मानित भी किया गया, जो कि हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन है। आखिर में हम देखते हैं कि लूडा का सैन्य रिकॉर्ड उसे सोवियत संघ के लिए प्रचार का एक उपकरण बनाती है, जिसने उसे फैसिस्ट के खिलाफ लड़ाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में परेड किया। और इसी दौरान अमेरिकी फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट की मुलाकात लूडा से होती है और वो उससे बहुत प्रभावित हो जाती है। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और फिल्म के आखिरी सीन में 1957 में हम लूडा को एलेनोर रूजवेल्ट के साथ और उसके बेटे के साथ एक शो एंजॉय करते हुए देखते हैं और कहा जाता है कि लूडा के बेटे का पिता लियोनिड ही है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।